बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें, एक तो बजट और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब। बजट के हवाले से तो बस इतना ही कहेंगे कि क्लियरली दिस इज़ एन इलेक्शन बजट। इसमें कोई सोच विचार ज़्यादा नहीं गई, कोई मेजर रिफॉर्म की तरफ नहीं गए, बिकॉज मालूम है ये 3-4 महीने के लिए बजट मैक्सिमम। हमें नहीं नज़र आता कि कोई एक्सटेंडेड ये गवर्नमेंट रहेगी, अगर आएगी भी तो केयर टेकर आएगी, अदरवाइज़ दिस गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली गोइंग बाय अगस्त। तो उसी हवाले से बजट दिया और अपनी जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कहीं इंसेंटिव्स दिए हैं, जो आईटी सेक्टर है उसको दिए हैं, एग्रीकल्चर को दिया है, और फॉरेन एक्सचेंज पर थोड़ा सा ख़ास तौर पर डॉलर्स को पाकिस्तान में लाने की छूट दी है, $1 लाख आप ला सकते हैं। इसी तरह के इक़दाम कुछ किए हैं। इस पर ज़्यादा तबसरा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ रियल बजट इन द सेंस कि ये सबको मालूम है कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो बजट को अपना जो समझेगी बेहतरी, वो मिड टर्म एक बजट आएगा। तो बजट पे से ज़्यादा नहीं कहना चाहते, और जो हालात हैं सबके सामने हैं, बहुत मुश्किल हालात। IMF के साथ अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। दैट बिकम्स द बिग न्यूज़ के इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी कमिटमेंट उन्होंने की थी, उनकी MD ने, व्हेन शी स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बजट के फिगर्स दें ताकि ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो कर लें जून में। डार साहब कह रहे हैं कि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जो हमसे रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो भी पूरी की, लेकिन IMF इज़ नॉट डिलीवरिंग। और डार साहब स्टेज विद हिज पोजीशन के ये एक जियो पॉलिटिकल मामला है, ये दिस इज़ नॉट सो मच अबाउट व्हाट पाकिस्तान इज़ डिलीवरिंग और नॉट, इट इज़ मोर अबाउट कि किस तरीके से जो पावर्स टू बी हैं जो इन्फ्लुएंस करती है IMF को, वो किस तरह का उन पर इन्फ्लुएंस और जोर डाल रही है। तो IMF की कहानी तो लंबी चलेगी, उस पर बाद में देखेंगे। बजट का ये है कि मुबारक को जिनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और बाकी तो पर्सनली हमें नहीं लगता कि दिस इज़ अ मेजर इशू दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द सेंस ऑफ के ये कोई नया डायरेक्शन है, कोई नया रिफॉर्म है, कर भी नहीं पाते क्योंकि ये 3 महीने के लिए बजट है। और ज़ाहिर है जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद कर रहे हैं, बाकी हम जैसे जो वेरी बेसिक एक समझ है, हमें ये नज़र आ रहा है कि तनख्वाहें बढ़ी हैं, बड़ा अच्छा किया है जिसके लिए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें पैसे ज़्यादा मुख्तस किए हैं, बिकॉज़ जो पिसा हुआ यहाँ का तबका है, अगर आप 38% इन्फ्लेशन की बात करेंगे, फूड इज़ क्रॉसिंग 40%, तो इन एनी केस आप और हम जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, अपने अखराजात कम करें, और इर्द गिर्द जो हम कर सकते हैं करें। और हुकूमत ने अच्छा किया जो बढ़ाई हैं तनख्वाहें, कहीं कहीं एक्सेसिव है कि कुछ अखराजात ऐसे बढ़ाए हैं जिस पर के ज़रा क्वेश्चन मार्क्स के जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जो बजट दिया है उनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए क्या देना चाहिए था या नहीं। बहरहाल लेट मी स्विच टू समथिंग एल्स। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें। उन्होंने कहा PTI का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ताबनाक है। उन्होंने कहा कि शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया सोच जो है PTI की वो मौजूद है, और यकीनी तौर पे अगले इलेक्शन में हम आएंगे। ये पाकिस्तान की पार्टी है, ये एक फेडरल पार्टी है और फेडरेशन की सोच है। और तो ही इज़ एक्चुअली जो ये कह के गए थे इमरान खान साहब को मिलने के, जी मैं जा रहा हूँ, ये पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, तो लग रहा है ही इज़ उसी डगर पे ही हैं। हालांकि जो खबर आई थी जियो की तरफ से और न्यूज़ अखबार में कि जी वहाँ काफ़ी टेंशन हुई और नाराज़गी हुई, और ये तो, लेकिन आज इन्होंने जो कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो उनका टोन था वो बड़ा मुख्तलिफ था, बट हु नोज़, विल वेट एंड सी। लेकिन ये बात करनी लाजमी थी कि किस तरीके से, हमें लगता है दैट दिस इज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये बात जहाँ तक सोच की बात और सपोर्ट की बात है, वो तो हम मुतअद्दिद मरतबा यहाँ कह चुके हैं कि वो बहुत क्लियर है, और वो इस तरीके से क्लियर है कि जो आप लोगों से बात करते हैं, सपोर्टर्स जो हैं PTI के, वो कहीं बज़ाहिर लगता है कि टस से मस नहीं हो, जब आप उनसे बात करें वही उनकी सोच है, वो ये। बट जो बीच में ब्रिज जो टूटा है, जो कोलैप्स किया बिल्कुल, इमरान खान एक तरफ और दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स, बीच में जो स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा IPP बन गया। IPP याद रहे कि बड़ी गड़बड़ हुई थी, जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने कितना मसला पैदा किया। बट बहरहाल ये तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है,
استحکام پاکستان پارٹی ہے اور استحکام کی بہرحال پاکستان کو ضرورت ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا اس پر ون لائنر ہے ڈیڈ آن ارائیول. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پارٹی ہے یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، ان کا مرضی تھی اور ان کا حق ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کہاں جائیں گے پولیٹیکلی، لیکن یہ پارٹی کہیں جائے گی نہیں، کیونکہ ایز ہی سیز کہ سروس ہاسپٹل میں مریض کو لے جاتے ہیں، کبھی مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے آگے سے ڈیڈ آن ارائیول، تو یہ پولیٹیکل ڈاکٹر بن کے انہوں نے اپنا جو تجزیہ پیش کیا ہے، جو اپنا انہوں نے ججمنٹ ان کی ہے وہ یہ ہے اور پروگنوسس ہے وہ یہ ڈیڈ آن ارائیول. ٹو ارلی ٹو سے ہمارا نہیں خیال کہ یہ کہا جا سکتا ہے ایسے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اب ایک تو خیر ہی ہیز ٹو بی پازیٹیو، کیونکہ یہ تو دس از ان دا نیچر آف دا بیسٹ، یعنی کہ جب آپ ایک اس طرح کی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو پھر اور ان حالات میں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو جتنے آپ آپٹمسٹک ہوں گے بس وہی آپ کا اس وقت دس از جو ان کا مال ہے اس وقت، تو وہ یہی ہے نا کہ یہ ایک سائیکولوجیکلی کہیں کہ جی ہاں ہم بڑے زبردست پارٹی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے، لیکن فی الحال آفٹر ہز میٹنگ ود عمران خان دس از دا فرسٹ پبلک اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی از گیون، اور اس اسٹیٹمنٹ میں تو یہ بہت اس میں یعنی آپٹمسٹک رہے ہیں، اور عمران خان قدرے چپ ہیں، اور یہ یقینی طور پہ کہ بڑا ایک اور انٹرسٹنگ ہم نے دیکھا کہ کل شاید لاء منسٹر نے کہا ان دا پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کے لیے ہمیں آرمی نے ابھی نہیں کہا، اور ابھی تک ایسی کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. بٹ اینی وے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو ہی از بیسکلی بوسٹنگ، جو کہ پارٹی کے لیے کہ جو ہے کانفیڈنس، جو لوگ اس وقت ظاہر ہے جو سپورٹرز ہیں بڑے پریشان ہیں، کیونکہ بیچ کا تو اڑ گیا سارا کا سارا جو ان کا اسٹرکچر تھا، سب چل کے کہاں چلے گئے، IPP چلے گئے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. تو لیکن لیٹس ویٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.